स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? दोस्तों, आप जरूर जानना चाहेंगे कि जो लोग अपनी अपनी फील्ड में सबसे ऊपर पहुंचते हैं, उनकी सफलता का रहस्य क्या है कि जो स्थिर होके अपनी बुद्धि को एक जगह लगा देते हैं। उनकी पहचान क्या है? जिस काल में ये पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है कि आत्मा ही सबसे बड़ी सच्चाई है। मोह, इच्छा या कामना छोड़ना ही आत्मा के पास आना है। जिसको संतुष्टि, शांति के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, वो ही अपनी कामना को त्याग सकता है। दोस्तों सोचिए, क्या आपको अपनी खुशी, अपनी शांति के लिए किसी और की आवश्यकता पड़ सकती है? बुरा होने पर जिसके मन में दुख पैदा न हो, अच्छा होने पर जो मन भी शांत रहे, खुशी से पागल न हो, गुस्सा, डर या प्रेम जो सब कुछ एक ही भाव से एक ही जैसे देखता हो, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है और वही मुनि या योगी कहलाता है। अच्छी खबर पे खुश हो जाना, बुरे पे उदास, ये तो स्वाभाविक ही है। अगर किसी जानवर को भी आप कुछ खाने को देंगे तो वो खुश होगा, छीन लेंगे तो उसे बुरा लगेगा। लेकिन इस सब से जो ऊपर उठ जाता है, अलग अलग अवस्थाओं में भी वो अपनी स्वयं की हालत नहीं बदलता, मतलब उसकी बुद्धि स्थिर है, यानी वो मुनि है, वो योगी कहलाने के लायक है। जिसमें लगाव नहीं है, शुभ हो या अशुभ, अच्छा या बुरा, जो दोनों को एक जैसे देखता है, वही अपनी बुद्धि को स्थिर रखता है कि किस तरह से अलग अलग हालत में खुद को, अपनी बुद्धि को स्थिर रखा जाए। कैसे संयम और धैर्य से हम अपने जीवन में अनुशासन ला सकते हैं, वरना चारों तरफ या तो दुख की हाहाकार होगी या खुशी से लोग झूम रहे होंगे। कछुआ जिस तरह से सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। यानी दुनिया में रहकर भी दुनियादारी से बचना ही बुद्धि को स्थिर करना है। अगर किसी के सामने आप बहुत ही स्वादिष्ट खाना रखें तो क्या वो खुद को रोक पाएगा? किसी के सामने आप महंगे आभूषण या डिजिटल गैजेट्स रखें तो क्या वो स्वयं पर कंट्रोल कर सकेगा? ना, ये संभव नहीं है दोस्तों। इसको जो संभव कर दे, उसी की बुद्धि स्थिर होती है। आप स्वयं पर आजमा के देखिए, अगर दुनिया की वस्तुएं आपको लुभा नहीं पाती तो आप अपनी बुद्धि को नियंत्रण में ले आएंगे। संभव है कि हम दुनिया के विषयों में रुचि न लें, इससे हम दुनिया से दूर तो हो जाएंगे, लेकिन दुनिया के प्रति उनकी आसक्ति नहीं जाती। कहने का मतलब है कि मन की इच्छा को खत्म करना है, आसक्ति खत्म करनी है। अगर ऐसा करना है तो ही बुद्धि स्थिर होगी। मान लीजिए आप दुनिया की वस्तुओं को ना भी बोल देते हैं, तो क्या आपका मन उन्हीं में लगा हुआ है? आसक्ति, इच्छा खत्म करनी है, तभी तो मोह खत्म होगा। मन के लगाव को ही मोह कहते हैं। आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां प्रयास करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं कि जहां आप अपनी इच्छा या अपनी आसक्ति खत्म नहीं करते, वहां इंद्रियां आपको अपने वश में कर लेती हैं। सोचिए, कितनी ही बार ऐसा होता है कि सुख दुख आपके वश में नहीं, आप सुख दुख के वश में हो जाते हैं। कभी हंसी नहीं रुकती तो कभी रोना नहीं, कभी भूख नहीं रुकती तो कभी नींद, और कभी काम वासना भी नहीं रुकती। इंद्रियों को वश में करके भगवान को ध्यान में रख जो बैठता है,
अपने कर्म, अपने कर्तव्य में जो ध्यान लगाता है, उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। वो ईश्वर अपने लक्ष्य के समीप हो जाता है। दोस्तों, अगली बार आप कुछ भी करें ना, तो ये देखिएगा कि वो काम आपकी इंद्रियां आपसे करवा रही हैं या आपका कर्म वो करवा रहा है। आप खुद ही समझ जाएंगे। इंद्रियों के वश में ना होकर उन्हें अपने वश में करने पर ही आप अपनी बुद्धि को स्थिर कर पाएंगे। विषयों के बारे में अर्थात इच्छाओं के बारे में सोचते रहने से उसमें आसक्ति हो जाती है और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और जब वो कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। जिस तरह ज्यादा खाने से भूख बढ़ती है, ज्यादा सोने से नींद बढ़ती है, उसी तरह से जब आप अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते रहते हैं तो बस उसी में फंस के रह जाते हैं और उसे ही आसक्ति कहते हैं। आसक्ति के बढ़ने को कामना कहते हैं और कामना के पूरा न होने पर गुस्सा आता है और तब आप अपनी समझ खो देते हैं, यानी सोचने की शक्ति कम हो जाती है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। जब सोच नहीं सकते तो याद भी नहीं रख सकते। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। जब याद नहीं रख पाएंगे तो ज्ञान किसी काम नहीं आएगा, बुद्धि बेकार हो जाएगी और बुद्धि का नाश हो जाने से पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। जो अपनी इच्छाओं को, अपनी आसक्तियों को अपने नियंत्रण अर्थात कंट्रोल में रख पाते हैं, दोस्ती, शत्रुता, गुस्से या प्यार के बिना अपनी इंद्रियों को भटकने नहीं देते, वो अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोगों को बाहरी नहीं, हार्दिक और अंदरूनी प्रसन्नता होती है। आनंद, खुशी, शांति कहीं बाहर नहीं होती दोस्तों, वो तो हमारे अंदर होती है और हम उसे ढूंढते बाहर हैं। इसलिए ऐसा कहा गया है कि मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर, अंदर से प्रसन्न होने पर दुख खत्म हो जाते हैं और ऐसे प्रसन्न चित्त कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। दोस्तों, आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए, प्रयास करिए कि उसे सबसे अच्छा, पूरी दुनिया में दी बेस्ट, सबसे श्रेष्ठ उसे कैसे कर सकते हैं और उसे पूरा करने में लग जाइए। फल का मत सोचिए कि लक्ष्य पूरा होगा कि नहीं, बस उसे करते रहिए और फिर देखिए कैसी मानसिक शांति और सुकून मिलता है आपको। जो पुरुष अपने मन या अपनी इंद्रियों को नहीं जीत पाते, उनमें निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, यानी कि वो स्पष्ट और सटीक निर्णय नहीं ले पाते। ऐसे मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती। भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। बीमार आदमी क्या अच्छा खाना और क्या बुरा खाना, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। जो अंदर होता है वो बाहर आता ही है। जब आपके अंदर शांति नहीं होगी तो आप आनंद कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, जैसे हवा पानी में चलती हुई नाव की दिशा बदल देती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। अगर वो क्रोध में है तो और कुछ भी नहीं सोच पाएगा, और अगर प्रेम में है तो उसे किसी बात की सुध भी नहीं रहेगी। जिस भी इंद्रिय के वश में होगा उसे उसके अलावा कुछ भी समझ नहीं आएगा। इन इंद्रियों के नियंत्रण से निकल के
इनको आपके नियंत्रण में रखिए दोस्तों, फिर देखिए आपके लिए क्या संभव है। सब कुछ संभव हो जाएगा। हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों में सब प्रकार निग्रह की हुई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है। यानी जिस पुरुष ने अपनी इंद्रियों और उनसे होने वाली इच्छाओं पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है, उसी की बुद्धि स्थिर है। और बुद्धि हमारा ध्यान ऐसी ऐसी जगह पर ले जाती है जहां पर हम उलझ के अपना असली मकसद भूल जाते हैं। बुद्धि सहारा लेती है हमारी इंद्रियों का। इसलिए अगर बुद्धि पर विजय प्राप्त करनी है दोस्तों, तो इंद्रियों को वश में करना ही होगा। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। दोस्तों, ये बात गहरी है और समझनी पड़ेगी। जो सबके लिए रात है, उस रात में योगी परमात्मा के लिए, ज्ञान के लिए जागता है और साधना करता है। और जो सबके लिए सांसारिक सुख है, जिसके लिए संसार में हर कोई जागता है, वो सुख योगी के लिए रात के समान है। जब सब सोते हैं तो मेहनती बच्चा रात में जाग के पढ़ता है और परीक्षा में वो ही अव्वल आता है। जैसे नाना प्रकार की नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। भोगों को चाहने वाला नहीं। नदियां समुद्र को विचलित अर्थात उसे डिस्टर्ब नहीं करती। उसी तरह से स्थिर बुद्धि वाले पुरुष में सारी इच्छाएं, सारे भोग समा जाते हैं और उसे विचलित नहीं करते। कई बार किसी के कहने पर आपको बुरा लगता है और आप अपना आपा खो देते हैं। इसका मतलब आपका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है। ऐसा समुद्र बनिए जिसमें कोई भी नदी किसी भी तरह की गाली या कोई कमेंट आपको कभी भी विचलित न कर पाए। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है। अर्थात वो शांति को प्राप्त है। कामना का, इच्छा का त्याग करना है, उससे मोह नहीं रखना है, घमंड नहीं करना है, दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग रहना है। ऐसे ही इंसान को शांति प्राप्त होती है। कामयाब वही होता है जो परेशान हुए बिना अपनी धुन में, अपने काम में लगा रहता है। सफलता उसी के ही पांव चूमती है। ये ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्रह्म स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। जो पुरुष ऐसा करने में सफल होता है, उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ब्रह्म का अर्थ है सबसे बड़ा सत्य। इससे आगे कुछ भी नहीं होता। ये जो सारे लक्षण हैं, उन लोगों के हैं जो अपनी बुद्धि को स्थिर रखकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। स्वाभाविक है कि अगर इन बातों को हम भी अपने जीवन में उतार लें, तो हम भी अपने लक्ष्य से कभी दूर नहीं रहेंगे।